देखो अभी जो टॉपिक है वो है इफी। इफी काम क्या करता है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, इफी जो है ना इमीडिएटली फंक्शन को क्या करता है, कॉल करता है। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे लिख रहे थे एक फंक्शन, देन यहाँ पे वही ऐड का फंक्शन लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ a कॉमा बी, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर a प्लस बी, a देन a प्लस बी। ठीक है, ऐसे कुछ कर रहे थे अपन। और यहाँ पे क्या होता, जब तक मैं इस चीज को कॉल ना करूँ ना तब तक ये चीज चलने वाली नहीं है, तब तक मैं इस चीज को कॉल ना करूँ। देन अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ ऐड, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर देता हूँ मैं, जैसे 5,6 पास कर देता हूँ, देन सेव, और सेव करने के बाद में यहाँ पे मैं जैसे रिजल्ट देखता हूँ तो 11 आ गया। हुआ क्या इसमें कि जब तक मैं फंक्शन को कॉल ना करूँ तब तक ये मेरा नहीं चलेगा। लेकिन इसमें इफी में क्या होता है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पहले ब्रेसेस और उसमें एक फंक्शन। ठीक है, और फंक्शन के अंदर मान लो सम नाम से बना देता हूँ या ऐड नाम से ही बनाता हूँ, और देन इसमें a कॉमा बी, और इसी के साथ में लॉग में a प्लस बी। देन मैंने ये कर दिया, इसको मैं एक लाइन में ही लेने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, और यहाँ से, और इस फंक्शन को मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे तुरंत कॉल बैक। यहाँ पे ये कैसा है, एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इमीडिएटली कॉल कर दिया, इसको क्या कर दिया मतलब इमीडिएटली कॉल कर दिया। देन अगर नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँ कोई फंक्शन, यहाँ पे एक और फंक्शन बना सकता हूँ मैं। यहाँ पे मान लो ये फंक्शन क्या काम करता है, जैसे मान लो प्रिंट का ही काम कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट का ही, इसको मेरे को चेंज करना है इफी के कोड में कि क्या होता है इमीडिएटली इन्वोक हो जाए तुरंत की तुरंत। ठीक है, तो वो काम कैसे होगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाकायदा कि इफी के लिए ब्रेसेस, देन यहाँ पे फंक्शन, ये मैंने फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे नेम जो लिखना है मेरे को। ठीक है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स a कोमा बी, यानी कि पैरामीटर्स ले लो, आर्ग्यूमेंट्स ले लो उस तरीके के। और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें क्या बोलता हूँ इसको a प्लस बी, ये मैंने बोला। अब उसी के साथ जब मैं इसको देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को इमीडिएटली कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे 3,4 देन सेव। अब सेव करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया 7। क्या किया था मैंने 3,4, तो 3 किस में चला गया ए में, 4 किस में चला गया बी में। जब यहाँ पे आया 3 प्लस 4 तो क्या हो गया 7। देन इसी के बाद में एक और कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ एक और फंक्शन, देन प्रिंट, प्रिंट नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, और उसमें लॉग करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग, और ये करने के बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंट। ठीक है, और देन मैं इसको वापस से कॉल करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे लॉग करता हूँ, इसको कॉल करता हूँ, देन प्रिंट, और इसको फंक्शन को मैंने कर दिया कॉल। और जब मैं जाके देख रहा हूँ ब्राउजर पे तो यहाँ पे क्या हो गया प्रिंट। और यही काम मैं किससे कर सकता हूँ, इफी से, यानी कि इमीडिएटली कॉल बैक से। यहाँ पे लेता हूँ फंक्शन, और देन फंक्शन, और यहाँ पे और पैरामीटर्स हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉग, और लॉग के अंदर प्रिंट, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया कि मुझे ये चीज प्रिंट करनी हो, डेट इमीडिएटली कॉल, देन सेव। और जब जाके देखता हूँ तो वहां पे वापस से प्रिंट आ गया। अब एक होता है कि हमें वापस से क्या मिले, मान लो कि हमें एक वो बनाना है वेरिएबल। देखो वेरिएबल के अंदर कैसे होल्ड करते हैं इन चीजों को, उसको देखो। तो वेरिएबल कैसे होल्ड करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे ये वाला कोड ले लेता हूँ, देन ये वाला मैंने ले लिया, यहाँ पे ये लो। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं किसी में होल्ड कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे लेट, और या फिर कॉन्स्ट कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मान लो कि ऑल के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और देन मैं अब क्या करूँ, इसको जैसे ही सेव करता हूँ अब कुछ नहीं चलने वाला क्योंकि जबकि चल रहा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसको कंसोल डॉट लॉग ना करके इसको करता हूँ मैं रिटर्न। मैंने इसको क्या कर दिया रिटर्न, देन सेव। अब यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूं लॉग करके बोलूं कंसोल डॉट लॉग देन ऑल, तो अब चलना चाहिए कायदे से, अब चला। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। हमने क्या किया यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर इसको क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। ठीक है, एक ये तरीका होता है। अब यहाँ पे है कि एक हम वेरिएबल बनाएंगे जो वेरिएबल बाहर यूज ना होगा, केवल उस फंक्शन के अंदर ही यूज होगा। इस जैसे इफी के अंदर यूज होगा। देन मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, और फंक्शन से पहले मुझे यहाँ पे एक इफी बनाना पड़ेगा ब्रेसेस के अंदर, और एक फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे सम नाम से बना देता हूँ, और यहाँ पे वो a, b, c। ठीक है,
ये मैंने पास कर दिया, या फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ भी पास नहीं करता, देन यहाँ पे मैं लेता हूँ कि यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट, और यहाँ पे एज इज इक्वल टू 50। ये मैंने बना लिया एक वेरिएबल। अब इसको मैं यहीं पे लॉक करवाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ कि एज को प्रिंट कर दो, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको इमीडिएटली कॉल करता हूँ, देन सेव करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा 50। देन अगर अभी मैं चेक करूँ, अभी मैं यहाँ पे चेक करूँ लॉक करवा के और उसको बोलूँ कि एज, तो देन और अब इसके बाद मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आया, एज इज ए नॉट डिफाइंड, कि मतलब इफी के अंदर, यहाँ पे इफी है, इफी के अंदर इस पूरे कोड के अंदर जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ना, उसको आप बाहर यूज नहीं कर सकते, केवल इसी के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि इस वाले वेरिएबल का स्कोप कहाँ से कहाँ तक है, इस वाले का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक ही है, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं। तो ये होता है इफी। यहाँ से आपका टॉपिक इफी कंप्लीट।